नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। संडे का दिन बड़ी बेसब्री भरा होता है। लोगों को इंतजार नहीं होता है कि राजीव नारायण जी आ रहे होंगे। राजीव नारायण जी एक जाने माने जोशी हैं। मैं हर संडे को उनके संग बातचीत करता हूं। आज की बातचीत में उन्होंने बहुत धमाकेदार धमाकेदार बात की है कि मंगल ग्रह किस तरह मोदी जी की सत्ता को परेशान कर सकता है, हिला सकता है। आपको उनके पास ले चलूं उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट। हम लोगों ने 4 PM पॉडकास्ट, जिसको बराबर में आप देख रहे हैं, एक नया चैनल बनाया और मुझे उम्मीद थी कि इस चैनल को बनाने में बहुत मेहनत लगेगी। पहले जिसका इंटरव्यू डालूंगा 4-5 हज़ार व्यू आएंगे, लेकिन 24 घंटे के अंदर पहला इंटरव्यू किया 4 PM पॉडकास्ट पे नाड़ी मुखर्जी का और 1 लाख से ज़्यादा व्यू 24 घंटे में आ गए। ये सब आपके प्यार और आपके आशीर्वाद का नतीजा है। जिन लोगों ने 4 PM पॉडकास्ट अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो, उसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। 4 PM पॉडकास्ट को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना चैनल है। चलते हैं राजीव जी से और सारी बातें सुनते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव नारायण जी। आपका जादू बरकरार है, जादू चल रहा है। जो जो कह रहे हैं उसमें से ऐसी ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं, लोग हैरान हैं। मुंबई में भी मुझसे किसी ने कहा, आपने कहा था कि न्यूयॉर्क में जो मेयर साहब बने हैं, इनकी जीत की भविष्यवाणी दुनिया में सबसे पहले आपने कर दी थी। आपने कहा था मंगल की चाल बदलने के बाद लोग नाराज होंगे, सड़कों पर आएंगे। मैंने देखा कि अरावली के पहाड़ों के मुद्दे पर जो भक्त थे वो भी सड़कों पर आ गए कि अगर पहाड़ ही नहीं बचेंगे तो हम कहाँ रहेंगे। ऐसे तमाम मुद्दे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर के मुद्दे पर लोग सड़कों पर आ गए। और अब तो न्यूयॉर्क में शपथ लेते ही मेयर साहब ने उमर खालिद का मुद्दा उठाकर मिर्ची लगा दी साहेब को। पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये चर्चा हो रही है। तो राजीव जी, ये जो कुछ हो रहा है ये आपने पहले बताया था। ये मैं समझ नहीं पाता, हनुमान जी कान में आके बता देते हैं। ये सारा नेटवर्क, ये सारी चीजें आ कहाँ से जाती हैं? क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी न्यूयॉर्क में वो जीतेंगे। और आपने उस समय में जो चुनाव से पहले कहा था कि जीत तय है, जीते वो। और उसके बाद के जो हालात है, आपने कहा कि जो मंगल बदल रहा है, लोग गुस्से में आएंगे, जैन जी सड़कों पर निकलेंगे। और देश के अलग अलग हिस्सों में, नॉर्थ ईस्ट में लोग नाराज हैं। सरहद पर एक सैनिक कितनी कुर्बानी देता है, उसके बच्चे की मॉब लिंचिंग हो जाती है बेटे की देहरादून में। अंकिता भंडारी लड़की को शरीर परोसने के लिए किन किन बड़े नेताओं का नाम सामने आता है, छुपा दिया जाता है। एक त्यागी का एनकाउंटर हुआ है, वो एनकाउंटर नहीं हुआ, गुंडों ने पुलिस हिरासत में उससे गोली चला दी। पता चला करोड़ों रुपए का खेल का मामला था, करोड़ों रुपए उसके घर पे रखे थे। उत्तराखंड में एक हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बनाने का परिणाम हम देख रहे हैं। 1,000 करोड़ मीडिया को बांट दिए गए उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में कि मीडिया मुंह ना खोले। लेकिन लोग उत्तराखंड में सड़कों पर हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड की सरकार की नींव हिला रहा है। लोग नाराज हैं। कई लोगों ने बीजेपी से इस्तीफे दे दिए हैं। यह मंगल की बदली हुई चाल पूरा राजा का सिंहासन हिला रही है। क्या देख रहे हैं? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, राजा नाराज मुझ पे हो रहा है, आपके शो पे हो रहा है। भारत सरकार ने लिखा यूट्यूब को कि बहुत सारे वीडियो 4 PM के हटा दिए जाए। हमने हटाए भी गए और हमारे वकील हैं मोहम्मद हैदर, हम लोगों ने यूट्यूबर को लीगल नोटिस भी दे दिया। लड़ाई हम लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे, डरने वालों में हम नहीं हैं। उसके बाद काफ़ी कार्रवाई चल रही है। हमारे सब्सक्राइबर कम कर दिए जा रहे हैं, हमारी चैनल को दिखाया कम जा रहा है। सब रोकने की कोशिशें हैं। हम और कम कर दें, हम गली चौराहे पे हैंडबिल बांट के अपनी बातें कहेंगे। हमें अपनी बात कहनी है तो कह के रहेंगे, डरने वाले नहीं हैं। मुझे अलग अलग एजेंसियों से डराने की कोशिश की जा रही है। मैं जल्दी ही, बहुत जल्दी इन सबका खुलासा करूंगा। राजीव जी, आपके चक्कर में मैं तो जेल नहीं जाऊंगा। पहले यहीं से शुरुआत करिए, फिर हम लोग आपकी भविष्यवाणी। हाँ, ठीक बात है। पहले तो मुझे ये बताइए, आपके कितने रीजनल चैनल हैं? राजीव जी, को बुला के 11 चैनल खड़े हो गए हैं। हमारी इन लोगों की कृपा के चलते 11 चैनल खड़े हो गए हैं। बहुत जल्दी 3 चैनल और। 1 जनवरी को इंद्राणी मुखर्जी का चैनल पे हमने 4 PM पॉडकास्ट नया चैनल बनाया। इंद्राणी मुखर्जी का हमने वीडियो डाला। हमको लग रहा था कि नया नया चैनल है, अभी 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है तो 4-5 हज़ार व्यू आएंगे। लेकिन उस पर लगभग 90,000 व्यू 24 घंटे के अंदर आ गए। नया चैनल 4 PM पॉडकास्ट बना 1 जनवरी को। उसी दिन लोग मुझसे कह रहे थे कि मैं घूमता फिरता हूँ तो मुझे अपनी बात कहनी चाहिए कि वहाँ का जो देख रहा हूँ। तो मैंने जस्ट संजय बनाया और जस्ट संजय पे मैं रोज अपनी बात कहूँगा। तीसरे चैनल की घोषणा मैं 5 जनवरी को, मेरा जन्मदिन है, उस पर करूँगा। इन लोगों की कृपा से अभी और कुछ करने जा रहा हूँ, सब सामने आता जाएगा। क्योंकि डरूंगा नहीं, मैं अपना काम करता रहता हूँ 24 घंटे में। बाकायदा 16-17 घंटे काम करता हूँ, मोदी जी वाला नहीं हूँ। बाकायदा काम करता हूँ, देश दुनिया में घूमता हूँ, काम करता हूँ।
तो ये डराने के जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, जो हमले 4 PM पे किए जा रहे हैं, राजीव जी क्या कहता है? मेरा भविष्य अगर संभव हो सके बताइए कि दर्शक मुझसे बड़े हाँ सवाल कर रहे हैं। कई अमेरिका से, लंदन से और कुवैत से कई लोगों ने भेजा कि राजीव जी से पूछो कि आपके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, चैनल ठीक रहेगा, आप ठीक रहोगे। मैं शुक्रगुजार हूँ उन सब लोगों का जो मेरी इतनी चिंता दुनिया के कोने कोने में करते हैं। बाकी तो राजीव जी बता पाएंगे कि मैं जेल में जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा या लड़ता रहूंगा। हाँ, सबसे पहले आप ही के साथ शुरू करता हूँ। संजय जी, आपका 5 जनवरी का जन्मदिन है और पिछले प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि ये जो 1 जनवरी को जो साल शुरू होता है, इसका ज्योतिष के हिसाब से और एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से कोई मायने नहीं है, क्योंकि सूर्य इस समय 9 नंबर धनु राशि में है। जब तक वो मेष राशि में नहीं आएगा, तब तक सोलर ईयर शुरू नहीं होगा। लेकिन जिनकी कुंडली में जनवरी में 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी अगर जन्म है, उनका सालाना वर्ष फल देखा जा सकता है। तो आपके लिए वो क्वालिफाई करता, तो मैं आप ही से शुरुआत करता हूं। आपका 5 जनवरी का जन्मदिन है, तो मेन चार्ट नहीं दिखाऊंगा, ये मैं दर्शकों आज संजय जी की हॉरोस्कोप का एनुअल हॉरोस्कोप दिखा रहा हूं। ये दर्शक देख लें और आप अपने ऑफिस में भी बोलिए, लगाएंगे। इस वर्ष में संजय जी भविष्यवाणी सुन लीजिए ब्रीफ में, क्योंकि ये पर्सनल प्रोग्राम ना हो जाए। ये जो वर्षफल 2026-27 है, वो आपके लिए एक्सीलेंट ईयर साबित होगा। वेरी गुड फॉर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, मतलब जबरदस्त पैसा आएगा। विदेशों में नए चैनल खुलने का योग है आपका। और इसके अलावा डिजिटल टीवी इंडस्ट्री में भी ओपनिंग हो सकती है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। जैसे आप यूट्यूब पे जा रहे हैं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। उसका कारण यह है दर्शकों, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, संजय जी के वर्षफल में कन्या लगन उदय हो रहा है और मुंथा इनकी 2nd हाउस में गई है और 2nd हाउस में राशि आई है तुला, और तुला का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र इनके 4थे घर में है, लग्नेश बुध के साथ, 12वें घर के सूर्य के साथ और मंगल के साथ, और बृहस्पति इनके 10वें घर में है, जो फाइनेंस के हाउस को देख रहा हूं। तो फाइनेंस का हाउस इतना मजबूत है कि बृहस्पति की दृष्टि फाइनेंस 2nd लॉर्ड और 2nd हाउस दोनों पर है। इसका मतलब पैसा जम के आ रहा है। और वीनस सिग्निफिकेटर होता है मीडिया का, एंटरटेनमेंट का, ग्लैमर का, और मंगल सिग्निफिकेटर होता है कम्युनिकेशन का। तो आपकी वही आपका फील्ड भी है, पत्रकारिता वगैरह। तो मौज करिए, जबरदस्त है दर्शकों। आज संजय जी को आज के समय से और 5 गुना 10 गुना देख पाएंगे आगे आने वाले समय में। एक और चीज, अच्छा एक और चीज बताता हूँ। आपने अच्छा वो मुझे बता दिया कि बहुत सारे दर्शक कमेंट भी लिखते होंगे, मैं तो खैर ज्यादा परवाह नहीं करता उसका, कि मुझे याद है कि जब हमने 2023 अगस्त में संजय जी प्रियंका के ऊपर और जो एक प्रोग्राम किया था कि उनके अंदर प्रधानमंत्री गुण है, उस समय तो वो MP वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो उस समय वो 35 लाख व्यूज आए थे उसके एक चैनल, एक ही प्रोग्राम के। तो अब आप देखिए कि सडनली हम देखते हैं कि मेन चैनल पर तो कुछ ऐसा हुआ कि वो आपके सारे रीजनल चैनल में व्यूज बढ़ रहे हैं। तो एक अगर श्रोता ने गुजरात के ने वहां देख लिया तो वो यहाँ क्यों देखेगा? तो अभी भी वो बरकरार है संजय जी। 8 लाख से 10 लाख की व्यूअरशिप है, पूरे एक ही प्रोग्राम करता हूं मैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, मैं किसी दूसरे चैनल पर जाता ही नहीं हूं, ना किसी टीवी इंडस्ट्री में जाता, मुझे मतलब ही नहीं है, क्योंकि उतना वक्त ही नहीं मुझे मिल पाता। अपना योगा आसन करना और ध्यान भक्ति से ही मेरा, और पढ़ने पढ़ाने से फुर्सत ही नहीं है। तो संजय जी अभी भी आप देखिए, जैसे जो पिछले प्रोग्राम है संजय जी, मेन चैनल पर अगर 1.5 लाख हो रहे हैं तो 1.5 लाख गुजरात में भी है। मोदी जी का गुजरात में मुझे बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और मतलब आप सोचिए, मेरा जन्म स्टेट, बर्थ स्टेट जो है उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा छलांगा गुजरात मार रहा है। तो खैर, अब आते हैं हम अपने विषय पर, जो आपने कहा था। यस, पहले मैं उसी से शुरू करता हूं कि सडनली आपके अंदर एक आशा की किरण देशवासियों के अंदर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े जजमेंट और अपने ही उस जुडिशरी के जजमेंट को पलट के दिए। कुलदीप सेंगर का जजमेंट दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट था, उसको पलटा। और अरावली का तो गवई साहब जाते जाते लास्ट डेज में कुछ कर गए, भगवान जाने क्या सेटिंग थी। तो उसको पलटने से सडनली एक देश में, मैं आपके यूट्यूब पे भी देख रहा हूं, लोग बातें करने लगे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर चेतना आ गई। और वो आई कब थी? जब उसके लिए आपने जैसा कहा कि बीजेपी के लोग भी सड़कों पे आना शुरू हो गए, और जिस तरह से सेंटिमेंट्स स्टूडेंट्स में, महिलाओं में, अंकिता भंडारी और ये जो कुलदीप सेंगर वाले केस में आया, लोगों के अंदर घर तक फियर चला गया है। अरे भैया, ये तो बड़े खतरनाक है, ये तो हमारी बहन बेटियों के साथ रेप कर देंगे। तो इस तरह की जो है, और दरअसल दर्शकों में बता देता हूं, भाजपा का नामकरण, एक नया साल आ गया ना संजय जी, मैं और ब्राह्मण तो मैं हूं ही, तो मैं तो आज से नामकरण संस्कार कर रहा हूं भाजपा का।
इसका बी फॉर भाजपा होती है ना, भा बनता BH से, तो इसका इनका नया नामकरण होना चाहिए भ्रष्टाचारी बलात्कारी जोड़ो पार्टी। भ्रष्टाचारी आप भी बलात्कारी जोड़ो पार्टी। पड़े रहते हैं आप मोदी नहीं वो के पीछे डंडा लेके पड़े रहते हैं, क्या क्या नाम आप निकाल आते हैं। ऐसी बुरी पार्टी तो नहीं है, पूरे देश में शासन कर रही है, एक तरफ से लहर आ रही है इसकी और आप उसके पीछे पड़े रहते हैं। जितनी खराब व्याख्या निकाल सकते हो उतनी निकालती है। भैया सब भगोड़े हैं संजय जी। 240 में दर्शकों को पता है, 106 तो दूसरी पार्टियों को आए हुए भगोड़े हैं, इसमें भाजपा रही कहाँ। वो भाजपा तो उस समय अटल जी के टाइम से ही डेथ हो गई, जब अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी और इनको जब अलग किया गया था, उस भाजपा की डेथ तो मोदी जी के 2013 में ही हो गई, जब उन्होंने कब्जा करी है सीट। वो तो क्योंकि मेरे तो सब संघ के और भाजपा के लोगों के संपर्क हैं, तो वो भाजपा का कोई मतलब। मैं तो दरअसल मुरली मनोहर जोशी जी से ही मैंने अपने अक्सर प्रोग्राम में डिस्कस किया कि मैं उनके साथ बातचीत करता रहता हूं, तो वो तो पार्टी नहीं। अब आता हूं मैं इसलिए कि ये सडनली क्यों हुआ। तो दर्शकों, ये भारत की कुंडली है, ये भारत की कुंडली फिर मैं वापस दिखा रहा हूं। उसमें मंगल की अवस्था देख ली, मंगल दूसरे घर में है, और मंगल की जो 3 दृष्टि हैं, 3 एस्पेक्ट्स हैं, 4th है, 7th सबको मिलती है, और 8वीं भी है, 8th है। तो मंगल की, इसी मंगल की जो इंडिया के चार्ट में मैंने आपको दिखाया, वो संजय जी 8वीं दृष्टि 9वें घर पे जा रही है। 9th हाउस होता है जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट का, और 4थी दृष्टि जा रही है 5वें घर पे। 5वां घर होता है संतान का, युवाओं का। संतान का मतलब युवा, जैन जी कह दो, कुछ भी नाम रख दो आप। तो आप देख लिए, और मंगल इसमें आगे मैं व्याख्या भी करूंगा। तो ये जो मंगल है, जो राहु बुध की नक्षत्र में है, बुध जो है यूथ का सिग्निफिकेटर है। इसीलिए आप देखिए 6 सितंबर से ये दशा शुरू होती है, जो बेवकूफ बनाने वाली। हम लोग भावनाओं में बेवकूफ बनते हैं, हिंदुस्तानियों के साथ तो खासतौर से, मतलब भारतवर्ष के लोगों के साथ तो हमारे साथ ये 100% लागू होता है। हम लोग इमोशनल फूल हैं, हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं। धर्म, संस्कृति, जात पात, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर वगैरह वगैरह अपने विषयों पर भूल जाते हैं कि भाई सरकारें किस लिए बनती हैं, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, फ्रीडम का मतलब क्या है, ये भी हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो संजय जी इसके अंदर, और तो शुक्र जो है भारत की कुंडली का आंदोलन के घर का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है, और शुक्र भी इसमें बुध के नक्षत्र में है। तो लगातार बुध का कनेक्शन आ रहा है युवाओं से। तो जब आपकी 10 साल की दशा खत्म हो गई भाजपा क्या नाम है इंडिया के चार्ट में 2015 से चंद्रमा की, तो भावनात्मक मुद्दे माइनस हो गए, और 6 सितंबर के बाद से धीरे 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 चीजें उबलने लगी हैं, और आते आते अब पीक पर आ रहा है। आपको मैंने बताया भी था कि भाई 7 दिसंबर के बाद जो मंगल धनु राशि में आया है, और नॉर्थ ईस्ट से लेकर के इस तरफ, और आपको पता है लग्न से पूरब देखा जाता है संजय जी, 4थे घर से किसी की कुंडली में भी 4थे घर से देखा जाता है आपका, ये काल पुरुष की कुंडली में समझ सकते हैं। लग्न से पूरब, 4थे घर से उत्तर, 7वें घर से पश्चिम, और 10वें घर से आपके दक्षिण दिशा देखी जाती है। तो ये मंगल की जो क्या नाम है एस्पेक्ट, दृष्टि, प्लेसमेंट है, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में बवाल हो रहा है। और नॉर्थ ईस्ट में ही आपका बांग्लादेश आता है। आपने देखा बांग्लादेश में भी वायलेंस चल रहा है। तो करेक्टली भारत के नॉर्थ ईस्ट का एरिया बहुत होस्टाइल है, और वो अभी आपने बच्चे की लिंचिंग की बात करी जो उत्तराखंड में, वो भी नॉर्थ ईस्ट का है। इसके अलावा दर्शकों को पता है, वो दिसंबर के महीने में एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी संजय जी, उस न्यूज को दबा दिया गया। आसाम में भी कोई ट्राइबल बेल्ट में वायलेंस हुआ जबरदस्त, वहां के ट्राइबल लोग तीर कमान लेकर के आए, उसमें डीजीपी से लेके बड़े आईपीएस ऑफिसर घायल हो गए थे उसमें। उस न्यूज को बिल्कुल दबा दिया गया है, ये दिसंबर के लास्ट वीक की बात है। तो इसलिए अब मैं आपको बता दूं अचानक ये सब क्यों हो रहा है, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ये राइटअप जरूर शेयर करिए, और मैं राइटअप को बताता हूं बिना आपका समय गवाए। अचानक भारत का सुप्रीम कोर्ट क्यों हाइपर एक्टिव हुआ, सीजीआई सहित जजेस की चेतना क्यों जागृत हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया 30 दिसंबर, SC states own order on 100-meter Aravalli elevation definition, whether definition had created a structural paradox and whether it had inversely broadened scope of non-Aravalli areas. SC says it must be determined whether concerned that only 1048 hills of 12,081 in Rajasthan factually and scientifically correct, and whether geological inquiry is necessary. Note,
मैंने लिखा है भाजपा सरकार, मोदी शाह की सरकार, कॉर्पोरेट्स, ग्रीडी ब्यूरोक्रेट्स, नेक्सस, ये एक्सपोज हो गया इस जजमेंट के बाद। देयर वर 6 ब्यूरोक्रेट्स एंड 9 मेंबर पैनल बिहाइंड 100 मीटर डेफिनेशन। जो 100 मीटर की डेफिनेशन डिसाइड की थी उसमें 9 मेंबर के पैनल में 6 तो ब्यूरोक्रेट्स थे, तो मेजोरिटी तो उनकी हो गई, तो टेक्निकल लोगों की चलेगी कहां? सो लीगल एक्सपर्ट सेड they said the composition of the bureaucrats dominated panel weakened its technical credibility. टाइम्स ऑफ इंडिया 30 दिसंबर का ही एक और है, एससी स्टेज बेल फॉर सेंगर स्टॉप्स हिज रिलीज फ्रॉम जेल, एससी फेल टू नोट सेंगर्स डोमिनेंट पोजीशन। 31 दिसंबर 2025 का टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कहता है? चीफ जस्टिस का स्टेटमेंट है, ये सडनली आपके मंगल की दशा के बाद हो रहा है। इफ ए सिटीजन फेसेस ए लीगल इमरजेंसी और इज थ्रेटन्ड with arrest by people probe agencies at unearthly hours, the person will be able to seek a hearing from constitutional courts even in the dead of night for protection of fundamental rights and liberties. People can approach SCs मतलब high courts 24/7 for legal emergencies. Constitutional courts will function like hospitals with emergency wards. कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा कलेजा उन्होंने आपके चीफ जस्टिस ने दिखाया कि उन्होंने कहा भाई इमरजेंसी वार्ड की तरह जैसे हॉस्पिटल में काम करते हैं ऐसे सुप्रीम कोर्ट काम करेगा। तो आप लोगों को पता है, मैं सबसे पहले संजय जी मैंने अपने प्रोग्राम में आपके 30 मार्च को कहा था, जो कहा था उसकी शॉर्ट वीडियो मेरे एक जर्नलिस्ट फ्रेंड ने बनाई है 30 मार्च के प्रोग्राम की, 20 अप्रैल के प्रोग्राम की, जिसमें मैंने कहा था कि जब लोग सड़कों पर उतरेंगे और उसके बाद लोगों की जब जन चेतना जागेगी, सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलित होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट भी सरेंडर करेगा इनके सामने। और एग्जैक्टली वही होने लगा है कि लोग जगह जगह सड़कों पे आना शुरू है। 15 मई 2025 के बाद सुप्रीम कोर्ट सख्त कार्रवाई करके अपनी वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी लाएगा और अपनी गिरती हुई साख को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। देश की आम जनता को देश के जुडिशियल सिस्टम से बहुत निराशा होगी, लेकिन उनके जागरूक होकर आंदोलन करने से जुडिशियल सिस्टम उनके साथ अवश्य न्याय करेगा। ये पक्की बात है, क्योंकि आंदोलन का समय सितंबर के 2025 के पहले हफ्ते से शुरू हो रहा है, जब मंगल की दशा शुरू होगी। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये मैंने 30 मार्च के प्रोग्राम में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में अपने सख्त निर्णयों के द्वारा सरकार के लिए परेशानी पैदा करेगा और साथ में ये जो है और अपनी गिरती हुई साख को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। देश की आम जनता को देश के जुडिशियल सिस्टम से बहुत निराशा तो जरूर हो रही है, लेकिन उनके जागरूक होकर आंदोलन करने से जुडिशियल सिस्टम भी उनके साथ अवश्य होगा। तो सबसे पहले 30 मार्च 2025 के प्रोग्राम में, फिर 20 अप्रैल 2025 के प्रोग्राम में भी ये प्रेडिक्शन है। आप सभी लोगों को याद करें 14 सितंबर 2025 के प्रोग्राम में की गई प्रेडिक्शन, जिसमें मैंने पिछले 10 साल से भारत की कुंडली में चल रही चंद्रमा की महादशा खत्म होने, उसके बाद शुरू हुई 6 सितंबर से मंगल की 7 वर्ष की महादशा में भारत के अंदर होने वाली घटनाओं का मेंशन किया है। मंगल इंडिया के चार्ट में सेकंड हाउस फाइनेंस, इकोनॉमी, करेंसी, फाइनेंशियल मैटर्स, कॉर्पोरेट्स के हाउस में प्लेस है, और अपनी फोर्थ एस्पेक्ट से 5वां घर फिफ्थ हाउस, जो कि यूथ, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट्स, जेन जी, इंटेलेक्ट, प्लानिंग, स्टॉक मार्केट, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा को सिग्निफाई करता है। इसको एक्सपेक्ट कर रहा है मंगल चौथी दृष्टि से। इसका अर्थ है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन शुरू होना, युवाओं का भ्रष्टाचार और उन पर हो रहे 11 वर्षों से अत्याचार, एट्रोसिटीज लाइक पेपर लीक, सेक्स अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फीमेल, करप्शन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट और शेयर मार्केट के ब्लैक मनी के द्वारा मैनिपुलेशन के स्कैंडल्स का एक्सपोज होने पर एजिटेशन, प्रोटेस्ट करने का ग्रह योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त पुलिस के द्वारा फोर्स यूज किए जाने पर भी जेन जी युवाओं का गुस्सा बढ़ेगा, इसका भी योग बना हुआ है। माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम कंट्री, युवाओं का मैरिज इंस्टीट्यूशन से विश्वास कम होना शुरू हो जाएगा इस 7 साल की दिशा में, जिससे देश में फर्टिलिटी रेट कम होगा। मंगल भारत की हॉरोस्कोप में 12th लॉर्ड है, मेष राशि 12th हाउस में आती है, तो 12th हाउस रिप्रेजेंट जेल, ह्यूमिलेशन, लॉसेस, फॉरेन कंट्रीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज, टैक्स, टैरिफ पेनल्टीज, और 12th लॉर्ड का सेकंड हाउस में होना भारत की इकोनॉमी, कॉर्पोरेट, लोकल करेंसी और सभी फाइनेंशियल मैटर्स के लिए अच्छा नहीं है। महंगाई बढ़ेगी, रुपया बेहद कमजोर होगा। पिछले वर्ष ये एशिया का वर्स्ट परफॉर्मेंस देने वाला करेंसी बन गया रुपया। एफडीआई ऑयल घटेगा, देश के ऊपर कर्जा बढ़ेगा, जिससे बजट डेफिसिट और बढ़ेगा। भारत की इकोनॉमी, फॉरेन कंट्रीज, चाइना, मिडिल ईस्ट, यूएस का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बुरी तरह प्रभावित होगा। ये देश केवल और केवल
ट्रेडर्स का, अंबानी अदानी जैसे ट्रेडर्स का देश बनकर रह जाएगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट बर्बाद होगा। मंगल क्या सिग्निफाई करता है संजय जी? एग्रेशन, लॉजिक, रीजनिंग, वायलेंस, प्लानिंग का सिग्निफिकेटर है, और पुलिस और मिलिट्री का भी। भारत की हॉरोस्कोप में यह 7th लॉर्ड होकर अपने इस हाउस से 8th हाउस यानी 2nd हाउस में प्लेस है। अतः कंट्री की इमेज और ट्रेड एग्रीमेंट के लिए ये 7 वर्ष अच्छे साबित नहीं होंगे। हम विदेशी लोगों के साथ ह्यूमिलेट होकर के, मतलब डिफेंसिव होकर ट्रेड डील्स करेंगे। दर्शकों को याद है कि भारत पर अभी भी 50% टैरिफ यूएस द्वारा लगाया गया है। इसी तरह भारत की कई कंपनीज पर विदेशों में क्वालिटी और अदर पॉलिसी मैटर्स के कारण पनिशमेंट या पेनल्टीज लगाए जाने का योग है। इसी प्रोग्राम में मैंने ये भविष्यवाणी की थी। देखो संजय जी, यह प्रोग्राम है, एक तो 16 नवंबर का ये राइटअप है, ये शेयर कर दीजिएगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 4th लॉर्ड मरकरी, मैंने सुप्रीम कोर्ट की हॉरोस्कोप डिस्कस की थी, ये सुप्रीम कोर्ट की हॉरोस्कोप है, और दर्शक इसमें देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हॉरोस्कोप में मरकरी जो है, मरकरी सिग्निफाई हमारा जेन जी, मतलब युवा, और 10वें घर में बैठा 17 वर्ष की मरकरी की दशा चल रही है, 2021 से शुरू हुई है इनकी, क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट की, तो 2038 तक चलेगी। तो इसी में मैंने इसी प्रोग्राम में ये कहा था, ये राइटअप है, कहीं छिपाने वाली बात नहीं। 16 नवंबर में 4th Lord Mercury in 10th house aspecting 4th house indicates that people of the country are very powerful. If they are united, they can change the system. अर्थात न्याय व्यवस्था और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जब जब जनता इकट्ठी होगी, सरकार, सुप्रीम कोर्ट और सभी एजेंसीज को सरेंडर करना पड़ेगा। जनता और न्यायालय का कॉम्बिनेशन एक पावरफुल फोर्स साबित होगा डेमोक्रेसी बचाने के लिए। तो ये देखिए, ये है। और इसके अलावा ये मैंने फिर से संजय जी, ये 14 सितंबर के प्रोग्राम में भी इससे पहले कहा था, मतलब लगातार 20 मार्च दर्शकों, 30 मार्च, 20 अप्रैल, 14 सितंबर और 16 नवंबर, सभी जगह मैंने रुपया कमजोर होने का 14 सितंबर का राइटअप पहले भी शेयर किया था। और इसी में आप देखिए ये टिक लगा 12th लॉर्ड एक्सपेक्टिंग 9th हाउस। ये देखिए ज्योतिष सीखने वालों के लिए बढ़िया कॉम्बिनेशन है कि 12वें घर का स्वामी 9th हाउस के दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट विल बी हाइपर एक्टिव। दर्शक सुन लें, सुप्रीम कोर्ट विल बी हाइपर एक्टिव एंड विल ट्राई टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। अवर डिप्लोमेसी विल बी गवर्न बाय बिग फोर्सेस। इसी में नीचे राइटअप देख लीजिए संजय जी, ये जो है जो मोदी सरकार के भविष्य का डिसीजन दे रहा है। क्यों कह रहा है? जब मंगल की महादशा शुरू हुई उस समय ब्रह्मांड में जब मंगल की दशा शुरू हुई, दर्शकों ये भी मैंने हॉरोस्कोप शेयर की थी, हम लोग क्या करते थे रिसर्च में कि जब कोई महादशा शुरू होती थी उसी समय एक कुंडली बना लेते थे। उससे पूरे उस 7 वर्ष का मतलब या जितने भी पीरियड की दशा महादशा होती है उसका भविष्य फल देखा जाता था। तो संजय जी, ये मंगल की दशा क्या करने जा रही है कि मंगल की महादशा शुरू उस समय ब्रह्मांड में कन्या राशि उदय हो रही थी। मंगल लग्न में था जो कि उस कुंडली का 8th लॉर्ड भी है, और 6th लॉर्ड 5th लॉर्ड शनि 7वें घर में उसको एक्सपेक्ट कर रहा है। 6th हाउस होता है आंदोलन का। तो इसका अर्थ ये सीधा सीधा हो गया 7 वर्ष पूरे ऑल 7 ईयर्स ये आंदोलन के 7 साल होंगे, जो देश में जगह जगह हर मुद्दे पर लोग सड़कों पे आना शुरू हो जाएंगे। जितनी आपने उदासीनता और होपलेसनेस देखी थी, लोग उदासीन हो गए थे, लगता था। और आपने तो अभय दुबे के साथ एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें कह रहे पता नहीं लोग सड़कों पे क्यों नहीं। संजय जी, आपकी शिकायत दूर हो जाएगी, हर बात पर आप सड़कों पे लोग आया करेंगे। तो 7th हाउस से मतलब शनि को 7वीं दृष्टि से एक्सपेक्ट कर रहा मंगल, ये एक अत्यंत खतरनाक और अशुभ ग्रहों का संकेत है। बीजेपी के हॉरोस्कोप में ये कन्या राशि, जो बीजेपी की आप लोगों के पास हॉरोस्कोप है वो दिखाइएगा, कन्या राशि 4th हाउस बनती है। 4th हाउस होता है कुर्सी, क्राउन को खतरा है। भारत की चंद्र कुंडली में भी मंगल 10th हाउस यानी सत्ता का सिग्निफिकेटर है, और 12वें भाव जो होता है रिजाइन, जेल और ह्यूमिलिएशन का होता है। अतः देश में सत्ता परिवर्तन करा के जाएगा ये मंगल, कोई ताकत उसको रोक नहीं पाएगी, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, ब्रह्मांड की कोई ताकत। आज वर्ड फिर यूज कर रहा हूं, कभी राहुल गांधी के लिए मैंने यूज किया था कि ब्रह्मांड की कोई ताकत उसको जेल में नहीं डाल पाएगी। तो आज मैं फिर कह रहा हूं, ब्रह्मांड की कोई ताकत नरेंद्र मोदी की सरकार को बचा नहीं पाएगी। आज नई साल की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको दे रहा हूं, ब्रह्मांड की कोई ताकत। आप लोगों को लगता है, मुझे तो दिखता है भी ज्योतिषी दिख रहा है कि ये तो खत्म हो चुके हैं, पूरे खोखले हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल था, लेकिन मैं आपको अगले प्रोग्राम में कवर करूंगा कि ये ऑपरेशन सिंदूर इनके लिए नासूर बन चुका है। जगह जगह बार बार ह्यूमिलेट हो रहा है। चीन ने भी ये कह दिया अभी कि भाई हमने मध्यस्थता कराई थी। तो आप चलिए मैं आगे की बात करता हूं। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के हॉरोस्कोप को डिस्कस करते हुए कहा था, ये अभी जो दिखाई थी, इनकी कुंडली में मरकरी युवा जेनजी 10th हाउस में और 4th हाउस में अपनी राशि मिथुन को एक्सपेक्ट कर रहा है। 4th हाउस सिग्निफाइड डोमेस्टिक हैप्पीनेस,
पीस एंड पीपल ऑफ द कंट्री। प्रजा जो है चौथे घर से देखी जाती है दर्शकों। मंडेन एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट है, इसीलिए जो आपके उपायाचार्य हो, जो नकली जोशी जो चैनलों पर आते हैं, उनको पता ही नहीं है ये सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि नीरज सब्जेक्ट था, इसमें कोई फीस तो मिलती नहीं है। जब आप देश राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए बात करोगे संजय जी, उसमें कोई कंसल्टेशन फीस तो मिलेगी नहीं। तो उसमें वो पहले राजा के राजगुरु होते थे, इसलिए उस सब्जेक्ट को पढ़ते थे। और मेरा शुरू से पैशन रहा था मंडेन एस्ट्रोलॉजी के मास्टरी करने का, इसीलिए दैट इज वाई आपने डिफरेंस देखा होगा कि जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, ऐसे मुद्दे जोहरान ममदानी, आपने देखा कि जुबीन गर्ग की मैंने हॉरोस्कोप डिस्कस की, मैं अर्थव्यवस्था पे बोल रहा हूं, रुपया गिरने पे बोल रहा हूं। ये भविष्यवाणी कभी किसी जोशी को करते हुए देखा संजय जी? आप ऑनेस्टली बताइए, किसी भी जगह पे सुना है आपने कि जोशी कभी इन सब्जेक्ट को टच कर सकता? सिवा बीवी बच्चे और नौकरी और उसके आपको टॉपिक आता नहीं, क्योंकि वो हो रहा ज्योतिष के सब्जेक्ट हैं। मंडेन एस्ट्रोलॉजी वास्ट सब्जेक्ट है जो आपको नहीं आता। तो फोर्थ हाउस सिग्निफाइड डोमेस्टिक हैप्पीनेस, पीस एंड पीपल ऑफ द कंट्री। प्रजा जो है चौथे घर से देखी जाती है। इसका अर्थ है पीपल ऑफ द कंट्री आर वेरी पावरफुल एंड इफ दे आर यूनाइटेड, स्पेशली यूथ, दे कैन चेंज द सिस्टम, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, मीडिया भी एक्सेट्रा। मीडिया का भी नुकसान होने वाला है मीडिया के लिए। इसीलिए आप देखें ना, अर्नब गोस्वामी से लेकर कुछ बदली बदली सी चाल नजर आ रही है क्योंकि बुद्ध जो है मीडिया का सिग्निफिकेट है ना। इसलिए न्याय व्यवस्था और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जब जब जनता यूनाइटेड सड़कों पर आएगी, सरकार, एससी और सभी एजेंसी से उनके सामने सरेंडर करना पड़ेगा। जनता और सुप्रीम कोर्ट, और करेंटली सुप्रीम कोर्ट की हॉरोस्कोप में 17 बरस की 1 नवंबर 2021 से 2038 तक चलेगी, बुद्ध की मादा से चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में युवाओं का बहुत ध्यान रखा जाएगा। देश की आने वाली पीढ़ी के लिए नए नए कानून बनाएगा ये वाला सुप्रीम कोर्ट। कोई भी चीफ जस्टिस आए, देखिए चीफ जस्टिस, दर्शकों को बता देता हूं मैं कि जो चीफ जस्टिस के अलग अलग परफॉर्मेंस आप देखते हो, जैसे उनका चंद्रचूड़ का अलग था, फिर वो रंजन गोगोई का अलग था, फिर वो गवई साहब आए उनका अलग था, और सूर्यकांत जी अभी आए उनका अलग है। तो ये उनकी व्यक्तिगत हॉरोस्कोप मेरे पास नहीं है। इंडिविजुअल हॉरोस्कोप से थोड़ी वर्किंग जरूर फर्क पड़ती है, लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन तो मैं देख रहा हूं कि यहां पर तो बदलाव का समय आ गया। इस कुंडली का मंगल जो है चौथे घर का और 7वें घर का लॉर्ड है। 7वां घर होता है संजय जी इमेज का। सुप्रीम कोर्ट अपनी इमेज को सुधारने का काम करेगा पूरे 17 वर्ष में जो चल रहा है पीरियड। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि मंगल जो है बेसिकली ये कालपुरुष की कुंडली है। मंगल की राशि 1 और 8 है। 8 राशि 8वें घर में जा रही है। और 1 नंबर राशि संजय जी ब्रेन होता है। ब्रेन जो लगन होता है, लगन से ब्रेन देखा जाता है। और हमारे क्या नाम है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में एरीज साइन जो हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, और स्कॉर्पियो साइन 8 नंबर साइन रिप्रेजेंट करता है आपके एनस को, गुदा हिंदी में जिसको कहते हैं। तो इसीलिए भेजा गर्म होने का तो पूरा पूरा योग है। अब आते हैं एक और आपकी प्रश्न पर, आपने मुझे जोहरान ममदानी का कहा था। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, मुझे खुशी इस बात की होती है, मुझे किसी बड़े स्कॉलर ने, मुस्लिम स्कॉलर ने बताया कि आचार्य जी आपका नाम ईरान से लेके मिडिल ईस्ट, आबू धाबी और हर खाड़ी के देशों में आपका नाम डिस्कस होने लगा है, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक ज्योतिष को वो आपने आयाम दिया। देखिए जब हॉरोस्कोप में संजय जी कुंडली बनती है, हमें क्या जरूरत होती है कुंडली बनाने के लिए? तारीख, डेट, समय, टाइम एंड प्लेस, स्थान, जन्म का स्थान। तो इसमें बताइए जाति कहीं आ रही है क्या? डेट, टाइम एंड प्लेस में कोई कास्ट नहीं है, रिलीजन नहीं है। इसका मतलब है एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा सेक्युलर कोई नॉलेज दुनिया की नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह हुआ, तभी मेरे को दुनिया भर से लोगों का जो रेस्पेक्ट और सम्मान और प्यार मिल रहा है, वो हर रिलीजन का मिल रहा है और हर कास्ट एंड क्रीड का मिल रहा है, हर एज ग्रुप का भी मिल रहा है। तो ये मैंने जोहरान ममदानी की जब हॉरोस्कोप को डिस्कस किया था, जोहरान ममदानी की हॉरोस्कोप मैंने 29 जून का प्रोग्राम था संजय जी, वो भी प्रेडिक्शन दोबारा मैं एक छोटी सी वीडियो मेरे फ्रेंड ने, जर्नलिस्ट फ्रेंड ने बनाई है, 10-20 सेकंड का रील टाइप में बना दिया है, वो लगाइएगा। जब मैंने 29 जून की प्रेडिक्शन जो की थी, फिर से एक मेमोरी, क्योंकि उस बंदे ने आज इलेक्शन भी जीता और ओथ भी ले ली है। नवंबर 4, 2025 को, दर्शक सुन लें, आज बड़ी भविष्यवाणी के साथ प्रोग्राम खत्म करना चाहूंगा कि नवंबर 4 2025 को इनकी जुपिटर सन की महादशा शुरू हो जाएगी। वीनस की 3 नवंबर तक है, 4 तारीख को वोट पड़ेंगे, जुपिटर सन दशा शुरू हो जाएगी। सन 10th हाउस को देख रहा है, शुरू हो जाएगी। जो इनके 10th को जन्म कुंडी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस समय जुपिटर इनके लग्न में एक्सॉल्टेड होगा।
कैंसर में आ चुका होगा जुपिटर, और सन इनके जन्म के सन से ट्रांजिट कर रहा होगा। सन उस समय तुला राशि में होगा, लिब्रा में, इनके जन्म के सन से गोचर कर रहा होगा। अतः ग्रह योग इनके मेयर इलेक्शन में सफलता का एक्सीलेंट योग बना रहे हैं, एक इतिहास बना सकते हैं, सफलता का योग बना रहे हैं। तो मैं बताता हूं, आगे मैं चलता हूं, ये राइट अप जरूर शेयर कीजिएगा, समय बना गवाए। न्यूयॉर्क, द सिटी विद द सेकंड लार्जेस्ट जूइश पॉपुलेशन आफ्टर जेरूसलम, मतलब जो यहाँ पे यहूदी ज्यादा हैं, कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स फाइनेंशियल कैपिटल, होम टू द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ बिलियनियर्स and whose budget exceeds that of the entire state of Maharashtra. I am the only Vedic astrologer in the world who first discussed Zohran Mamdani's horoscope in detail during my program on June 29, 2025. In that episode, I explained the planetary combination and alignments in his horoscope, spoke about it for around 15 minutes, 15 minutes बोला हूं संजय जी मैं, and predicted that he would certainly win the New York City mayor election on November 4, 2025, making history. The program is available on social media platform X, Facebook, and YouTube. Remember to defeat Donald Trump and his administration through in their full might. In reality, this is a major victory for the people, where a 34-year-old youth and first-time politician defeated the world's most powerful political figure, a very rich and 80-year-old man, Donald Trump. 80 साल के बूढ़े को, जो दुनिया का सबसे ताकतवर है, पैसे वाला है, उसको 34 साल के उस लड़के ने हराया जो पहली बार राजनीति में आया है। ये अपने आप में इतिहास है, हमारे आज के युवाओं के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए भी इतिहास है। तो मैं आपको बताऊं, और एंड सेट एन इंस्पायरिंग एग्जाम्पल फॉर यूथ अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के लिए मैसेज दिया। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि इस ममदानी को और दुनिया भर के यूथ के लिए एक मिसाइल का धन्य है यूएसए की, और खासतौर से न्यूयॉर्क सिटी की वो जनता जिसने अपना भविष्य एक युवा में देखा। हमारे देश के युवाओं को भी जागृत होना चाहिए कि वो अपना भविष्य भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, व्यभिचारी पार्टी और उसके भोगी 75 साल के एक भोगी बूढ़े नेता के अंदर आप अपना भविष्य देख रहे हो, जिसको कि रिटायर हो जाना चाहिए। 22 साल के बदजुबान अमित शाह के अंदर देख रहे हो, और अधर्मी और पाखंड का चोला गेरुआ पहन करके आदित्यनाथ जी जो चल रहे हैं उनके अंदर देख रहे हो। अरे आने वाले समय में आप देखिए, आपको अगर अपने जीवन में ये लिखा है, अगर the youth of our country should take inspiration from the example and awaken to the realization that they should see their own and the country's future in young leaders with ideas and vision that strengthen compassion, kindness, the constitution and democracy, rather than a 75-year-old corrupt, indulgent, lying, boastful leader and his party filled with corrupt, adulterous, rapists, oppressive, criminals and tyrannical leaders. ओथ की भविष्यवाणी शेयर करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं संजय जी, क्योंकि मुझे आज समय का भी ध्यान रखना। जोहरान ममदानी took his oath of office shortly after midnight on January 1st, 2026 at approximately 12:00 hour 5 a.m. in a private ceremony held in the historical abandoned old city hall subway station. Astrologically, Vedic astrology के अनुसार the chart for this moment featured Virgo sign rising as an ascendant, with several key planets placed in the 4th house, which signify the public, general happiness, domestic comfort. The planets in the 4th house included Lord of the 10th Lord and Ascendant, Venus, Lord of the 2nd and 9th house, signify finance, luxuries, democracy, constitution and economic stability, employment, and Mars, Lord of 3rd and 8th house, change, and the Sun, 12th Lord, immigrants, governance, policies. All these planets receive benefic aspects from Jupiter, the Lord of the 4th and 7th house. 7th house signify image and recognition. मैं आगे भविष्य बताता हूं, planetary combination आप राइट अप से पढ़ लीजिएगा. These planetary combination suggest that his political tenure and administration will be unapologetical, progressive and unafraid of confrontation or hurdles. The placement of Rahu in the 6th house indicates that he will successful overcome his enemies and obstacles. The aspects of Mars and the Sun on the 10th house, combined with the placement of the highly benefic planet Jupiter in the house, point to a passionate yet strictly rule-bound approach
characterized by dignity, empathy, high moral and ethical standards, and a commitment to the welfare of all sections of societies, particularly immigrants. He is likely to bring prosperity, improved livable housing condition, and better amenities to underserved communities of people. Furthermore, the exalted moon, Lord of the Ascendant, is in his natal chart, being placed in the ninth house, luck, fame, honor of the oath taking, signify a bright political future with widespread name and fame across the USA and internationally. He may rise to the position of governor and eventually to the highest office of the president, vice president of USA. दर्शकों को जानकारी के लिए बता देता हूं कि चूंकि उनके माँ बाप अमेरिकन सिटीजन नहीं है, इसीलिए उनको जो है वाइस प्रेसिडेंट वो कभी नहीं बन सकते। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, वो वीपी तक जा सकते हैं। तो ये संजय जी मैंने आपको बताया इनका भविष्य क्या है। चलते चलते एक चीज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को संजय जी कि हो क्या रहा है हमारे देश में। हमारे देश में जो हो रहा है मैं उसको बता दूं। हम अपने लास्ट का जो क्वेश्चन अक्सर हेल्थ पे मैं कवर करता हूं, हम लोगों को समझ चलना चाहिए ब्रेन है हमारा, ये दिमाग, जिसको कोई पूरा का पूरा फेक न्यूज, फॉल्स नैरेटिव के जरिए सड़ा दिया गया, खत्म कर दिया गया है। इसीलिए हम उदासीन हुए थे। लेकिन मंगल अब आ गया क्योंकि मंगल ब्रेन का सिग्निफिकेटर भी है। तो ये राइटअप है क्योंकि टेक्निकल है और इसमें कोई वर्ड गलत नहीं जाना चाहिए, नहीं तो लोगों को गलत मैसेज आएगा, इसलिए मैं पढ़ के बता रहा हूं। फंक्शंस ऑफ ब्रेन, द ह्यूमन ब्रेन्स cerebral cortex is mainly divided into 4 lobes. फ्रंटल लोब जो कहती है, पहली वाली जो लोब है फ्रंटल लोब होती है संजय जी, इसकी लोकेशन होती है आपके फोरहेड से पीछे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। 40% हमारे ह्यूमंस में जो है ये ब्रेन होता है, जिसकी वजह से आपका सारा मेन फंक्शन इसी की वजह से होता है। कौन सा? डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, पर्सनालिटी, इमोशंस, बिहेवियर कंट्रोल, वॉलंटरी मसल मूवमेंट, स्पीच प्रोडक्शन, जैसे ब्रोकाज एरिया मेनली लेफ्ट साइड, अटेंशन, मेमोरी एंड थिंकिंग प्रोसेस। और पैराइटल लोब होता है लोकेटेड इन अपर मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये सेंटर में होता है ब्रेन में। ये क्या फंक्शन करता है? प्रोसेसिंग ऑफ टच, पेन, टेम्परेचर एंड बॉडी पोजीशन, सेंसरी प्रोसेसिंग, और स्पेशल अवेयरनेस सच एज अंडरस्टैंडिंग द डिस्टेंस एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, रीडिंग, राइटिंग एंड ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। जब आप बच्चे होते हो तो आपको पता नहीं, बड़ा सॉफ्ट होता है आपका सेंटर वाला हिस्सा, ये ब्रेन का ये वाला पोर्शन है। टेम्पोरल लोब ऑन द साइड्स ऑफ द ब्रेन, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल है हियरिंग के लिए, ऑडिटरी प्रोसेसिंग, मेमोरी एंड इमोशंस, भाषा को समझना, मेनली लेफ्ट साइड होता है, रिकॉग्निशन ऑफ फेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स। और ऑक्सीपिटल जो है वो लोब होता है जो पीछे की तरफ, लोकेटेड इन द बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये पीछे का हिस्सा होता है संजय जी, जहां से आपकी विजन आपका कंट्रोल होता है। और मेडिटेशन से ब्रेन को देखो, हमको क्या मेडिटेशन से फायदा है, लोग वर्ड तो आपने सुना ही है और बहुत सारे प्रोग्राम में सुना होगा। मेडिटेशन से ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी बदलने, उसको कहते हैं बदलने की क्षमता बढ़ती है, जिससे एज बढ़ने के साथ ब्रेन का डीजेनरेशन कम होता है। लंबे समय तक मेडिटेशन करने से प्रीफ्रंटल लोब का हिस्सा स्ट्रांग बन जाता है, जिससे हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस इंप्रूव होते हैं, तनाव, डर और चिंता कम होती है, और भावनाएं, संवेदनाएं नियंत्रित होकर मजबूत होती हैं। भावनात्मक जागरूकता बढ़ती है, सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी में इंप्रूवमेंट होता है, सहनशीलता, संवेदनशीलता, धर्म, नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ती है, और हमें शांति और सुख प्राप्त होता है। तो ये जो आपके लगातार जो स्ट्रेस बनता है संजय जी, जो माथे पर हम कहते हैं ना, माथे के पीछे ब्रेन है, वो फ्रंटल लोब है, उसके वजह से हमारी, जब हम लगातार कंटिन्यूस किसी फेक न्यूज को देखेंगे, दर्शकों ध्यान से सुनो, आप टीवी खोल के बैठे अंजना ओम कश्यप का, रूबिका लियाकत का, या और वो जो है आप कौन से चौरसिया, दीपक चौरसिया कहते थे, या सुधीर चौधरी, इनके प्रोग्राम डिबेट को देखिए तो आपका ब्रेन जो है थकावट सी महसूस करने लगता है। और अगर कंटिन्यूस इन ऐसे प्रोग्रामों को आप देखना शुरू कर दोगे तो संजय जी आपकी ये मसल्स, फ्रंटल और लोब की मसल्स वीक हो जाती हैं। तो जो जितने भी आपके फ्रंटल लोब के, मैंने आपको बताया ना, लॉजिक, रीजनिंग, चेतना, मतलब रिएक्ट करना, ये सब क्यों समाज में बंद हो गया? यही कारण था, जो आपके प्रश्न का जवाब जो आप अभय दुबे से पूछ रहे थे, उसका ये मेडिकल रीजनिंग है कि हमारे सबके दिमाग 11 साल में इतने सड़ा दिए गए,
एक झूठ को बना बना के, वो सबकॉन्शियस माइंड, आप देखते नहीं है एआई किस पे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड पे। और आपको दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं, हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, चेतना जिसको कहते हैं, वो 10 से 12% होता है संजय जी। 88 से 90% आपका सबकॉन्शियस माइंड है, स्टोर हाउस हो है। अब उसमें आप अगर एक तरह की रील देखोगे तो वही बस जाएगा। आप देखते नहीं कभी, आप यूट्यूब पे एक तरह के प्रोग्राम देखो, भक्ति के देख रहे हो, भक्ति के वीडियो आना शुरू हो जाएंगी। आप वायलेंस के देख रहे हो, वायलेंस के आना शुरू हो जाएंगी। तो यही काम इन्होंने, आरएसएस ने अपने 100 साल में ऐसे युवाओं को बर्बाद कर दिया कि पूरे हिस्ट्री का झूठ दे देकर उनको डोज, उनको ड्रग एडिक्ट्स जैसा बना दिया। तो संजय जी, चलते चलते मैं आपको बता देता हूं कि ये जो स्ट्रेस क्रिएट होता है, आप कभी आपने भी एक बार प्रश्न किया था, उसके बाद जल्दी से 5 मिनट में प्रोग्राम करें। ये फोरहेड पर ही होता है, फ्रंटल हिस्से में। तो स्ट्रेस क्या है, ये बड़ा टेक्निकल है, मेरे पसंदीदा है, इसलिए मैं आपको बता रही है। स्ट्रेस का टॉपिक है, व्हाट इज स्ट्रेस एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग अवर ब्रेन हेल्थ ऑन डेली बेसिस। एनीथिंग विच डिस्टर्ब अवर माइंड and well-being is a stress. Stress is a body's way of responding to any kind of demand or threat. It is an exaggerated response to an environment challenge. Stress can come from any situation or thought that makes a person feel frustrated, angry, or anxious. When a person is threatened, his or her nervous system responds by releasing a flood of stress hormones. वो हार्मोन है एड्रिनल एंड कोर्टिसोल, produced by the adrenal glands, also known as suprarenal glands. These are two small triangular glands, one sitting directly on top of each kidney. किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड्स होती हैं संजय जी, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने वाली। किडनी के ऊपर जब आपका तनाव होता है ना, तो यूरिन जाने लगोगे, डाइजेशन खराब हो जाएगा, वगैरह वगैरह, ये सिम्टम क्यों आते हैं। और these rose the body for an emergency action, flight or fight. As a result, heart pounds faster, मसल्स टाइटन, ब्लड प्रेशर राइजेस, ब्रेथ क्विकन्स, मतलब शॉर्ट ब्रेथ हो जाती है, एंड सेंसेस बिकम शार्पर. दिस फिजिकल चेंज इंक्रीजेस अवर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, स्पीड अवर रिएक्शन टाइम एंड एनहांस अवर फोकस, बट बियॉन्ड कंफर्ट जोन. स्ट्रेस स्टॉप बीइंग हेल्पफुल एंड कैन स्टार्ट कॉजिंग मेजर डैमेज टू माइंड एंड बॉडी. जल्दी से लास्ट का टॉपिक खत्म करते हुए, ये स्ट्रेस से आपके शरीर पे क्या क्या असर पड़ रहा है संजय जी, इसी राइटर में शेयर कर लीजिएगा. ड्यू टू लॉन्गर स्ट्रेस, क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन डेवलप. ऑन बॉडी पे क्या फर्क होता है, हेडेक, मसल टेंशन, चेस्ट पेन, फटीग, सेक्स ड्राइव कम हो जाना, स्टमक अपसेट, एसिडिटी, गैस एंड अदर डाइजेशन प्रॉब्लम, एंड लैक ऑफ स्लीप. ऑन मूड, माइंड पर क्या फर्क पड़ता है, एंजाइटी, रेस्टलेस हो जाते हैं हम, रेस्टलेसनेस, लैक ऑफ मोटिवेशन और फोकस, फीलिंग ओवरवेल्म्ड, इरिटेबिलिटी, इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, एंड और एंगर एंड सैडनेस और डिप्रेशन. ऑन बिहेवियर पे क्या पड़ता है, ओवर ईटिंग और अंडर ईटिंग शुरू हो जाती है, या तो हम ज्यादा खाना लग जाते हैं या अंडर खाना छोड़ देते हैं. आउटवर्ड्स, ड्रग और एल्कोहल यूज, टोबैको और टी और कॉफी ओवर यूज, एंड सोशल विड्रॉल. When a stress is response is triggered, it sends signals to 2 other structures. The pituitary gland, located in the brain of most, it has a shape of pine cone and produces melatonin, a sleep hormone, and serotonin, a mood hormone, or which is also known as neurotransmitter in the human body. It controls our central nervous system. आपको पता है कि जब स्ट्रेस होता है तो 2 आपके ग्लैंड भी बर्बाद हो जाती हैं. एक तो मेलाटोनिन हार्मोन स्लीप का, इसीलिए आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, और सेरोटोनिन जो मूड चेंज करने का हार्मोन, वो डैमेज हो जाता है. इसीलिए these short term responses are produced by the fight or flight system known as sympathetic system. और आपका our body has or when we sleep, our conscious mind doesn't work, only subconscious mind work, or our conscious mind control our central nervous system, peripheral nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. संजय जी, अभी मैं अपनी बेटी को बता रहा था कि जो बच्चों को, आज यूथ को सुनना चाहिए कि बिस्तर पे बैठ के क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो आपका कंट्रोल है पूरी बॉडी का, वो संजय जी ब्रेन और स्पाइनल से बनता है. इसीलिए लंबे समय तक अगर आप बैठे रहोगे, बिस्तर पे बैठ जाओगे, झुकोगे, तो स्पाइन आपकी में स्ट्रेस एक्युमुलेट होता है, आपका धीरे धीरे ब्रेन कमजोर होना शुरू हो जाएगा. आपको मेमोरी लॉस हो सकता है, पार्किंसन हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, और आपका मतलब पैरालिसिस भी हो सकती है. ब्रेन इसीलिए कमजोर हो रहा है. आप देखते हैं ना, लंबे समय तक बैठे तो आप तुरंत नींद आ जाती है. तो इसका कारण यह है
Central nervous system consists of the brain and the spinal cord. The brain processes information, makes decision, and stores memories. Or spinal cord acts as the super highway carrying signals between the brain and the rest of our body. The automatic nervous system handles our breathing, heartbeat, and digestion. It consists of sympathetic system, और जिसको कि हम फाइट और फ्लाइट सिस्टम कहते हैं. ये राइट पिंगला नाड़ी है आपकी, सूर्य नाड़ी जिसको कहते हैं. ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम पे काम करती है. और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है जो आपका इड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी. ये ब्रेक है, ये एनर्जी सेवर होती है आपकी. ये आपके अंदर पीस एंड कामनेस लेकर के आती है. कभी भी तनाव हो, संजय जी, एक रेमेडी आपके थ्रू सारे दर्शकों को बता रहा हूं. लेफ्ट वाली साइड से 10-20 बार आप गहरी गहरी सांस ले लीजिएगा. एकदम टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाएगा, तनाव भी कम हो जाएगा. So it works automatically and is known as rest and digest system. It controls our brain, neurons, heart, vital organs, master glands. It is left or ida chandra nadi. It is a recovery or energy conservation system. आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है, इसके साथ चलते चलते फिर वही बात, क्योंकि हनुमान जी को इसलिए मैं याद करता हूं क्योंकि मंगल से ही हनुमान जी का नाम जुड़ा हुआ है. तो चलते चलते श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार. बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश विकार. जय श्री राम, जय हनुमान. बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया. ये जो राजीव नारायण शर्मा जी पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसे लगी बातचीत बताएगा जरूर. शुक्रिया, थैंक यू.